हेलो एवरीवन, वेलकम टू IQ वर्ल्ड। दोस्तों, आज के इस वीडियो में ग्रुप डी सर्कल इंपोर्टेंट क्वेश्चंस देखेंगे। ग्रुप डी में पूछे जाने वाले सर्कल से काफी इंपोर्टेंट क्वेश्चन आज हम लोग देखने वाले हैं। सर्कल यानी कि वृत्त के काफी इंपोर्टेंट क्वेश्चन देखेंगे। दोस्तों, इस वीडियो को आप लोग पूरा जरूर देखिएगा। छोटा सा वीडियो है, लेकिन इस वीडियो में मैं जितने भी क्वेश्चंस लिए हैं, सिलेक्टेड क्वेश्चंस लिए हैं और आपके आगामी एग्जाम में जो ग्रुप डी का एग्जाम अगस्त में होने वाला है उसमें 100% ये क्वेश्चन आएंगे। आप लोग पूरा देखिएगा तो आपका कॉन्सेप्ट भी क्लियर होगा और इस प्रकार के अगर कोई भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं तो आपको आसानी से सॉल्व हो जाएगा। तो इस वीडियो में जरूर अंत तक बने रहिएगा। ठीक है, चलिए देखते हैं फर्स्ट क्वेश्चन क्या है आज का। देखिए, फर्स्ट क्वेश्चन है, केंद्र पर जीवा द्वारा अंतरित कोण 60 डिग्री है। कोई वृत्त है, उसके केंद्र पर जीवा द्वारा अंतरित कोण 60 डिग्री है, तो जीवा और त्रिज्या के बीच का अनुपात क्या होगा। दोस्तों, सबसे पहले आपको समझना है कि जीवा क्या होता है। जीवा क्या होता है? देखिए, ये वृत्त है, मान लीजिए क्या है, ये वृत्त है। ठीक है, तो वृत्त में किसी वृत्त की जो परिधि होती है, परिमाप होती है, ये सर्कल, तो इसमें किसी भी दो बिंदु, कोई बिंदु है, दोनों को मिलाने वाली रेखा, चाहे कोई भी दो बिंदु हो, उसको मिलाने वाली रेखा कितनी भी, कहीं से भी हम खींच सकते हैं। किसी दो बिंदु को मिलाने वाली कोई भी रेखा हो तो सभी क्या है, वृत्त की जीवा है। इसको क्या बोलते हैं? वृत्त की जीवा बोलते हैं। ठीक है, किसी भी वृत्त के किसी दो बिंदु को मिलाने वाली रेखा को क्या बोलते हैं? वृत्त की जीवा बोलते हैं। ठीक है, एक चीज और आप समझिए कि व्यास क्या होता है। जीवा तो आप समझ गए, और व्यास क्या? देखिए, इस जैसे ये वृत्त है, इसमें ये भी जीवा है, ये भी जीवा है, ये भी जीवा है, ये भी जीवा है। एक ऐसा कंडीशन आएगा जो सबसे बड़ी जीवा होगी, ये सबसे बड़ी जीवा है। इसको जैसे आगे बढ़ेंगे तो ये भी छोटी जीवा है, ये भी उससे भी छोटा, इससे भी छोटा, यानी कि जो सबसे बड़ी जीवा है उसको क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं व्यास। ये भी आपको समझ में आया। वृत्त की सबसे बड़ी जीवा को वृत्त का व्यास कहते हैं। ये चीज आपको समझ में आया। अब हम आते हैं क्वेश्चन पे। क्वेश्चन में क्या कह रहा है वो हम लोग देखते हैं। ठीक है, देखिए, क्वेश्चन में कह रहा है कि केंद्र पर जीवा द्वारा अंतरित कोण 60 डिग्री है। ठीक है, तो जीवा और त्रिज्या के बीच अनुपात क्या होगा। ठीक है, देखिए, ये वृत्त है, ये वृत्त है। ठीक है, इसका केंद्र है ये, और एक कोई जीवा है, मान लीजिए ये जीवा है। ठीक है, तो जीवा के द्वारा जो केंद्र पर कोण बनाया जाता है, ये कोण का मान कितना है? 60 डिग्री है। ठीक है, इस कोण का मान कितना है? 60 डिग्री है। और आपको ये पता होना चाहिए कि किसी भी वृत्त में जो त्रिज्या होती है वो क्या होती है? बराबर होती है। जो त्रिज्या की लंबाई ये होगी वही त्रिज्या की लंबाई ये भी होगी। ठीक है, ये दोनों त्रिज्याएं बराबर होंगी। और भी अगर कोई त्रिज्या, मान लीजिए ये त्रिज्या है, ये त्रिज्या है, ये त्रिज्या है, सभी त्रिज्या क्या होती है? बराबर होती है। अगर इसकी लंबाई r है, ये भी r होगा, ये भी, सभी त्रिज्या की लंबाइयां बराबर होती हैं। और एक चीज आपको यहाँ पर, एक कॉन्सेप्ट और यहाँ पर इस क्वेश्चन को बनाने के लिए ध्यान में रखना होगा कि कोई समद्विबाहु त्रिभुज है। अगर ये भुजा बराबर है, ये भुजा और ये भुजा बराबर है, तो ये दोनों कोण भी बराबर होंगे। संगत भुजा के संगत कोण भी बराबर होंगे। अगर ये और ये भुजा बराबर है तो ये दोनों भी कोण बराबर होंगे। और यहाँ पर अगर ये कोण 60 डिग्री दिया हुआ है, जैसे ये त्रिभुज देखिए, ये भुजा और ये भुजा बराबर है इस सर्कल में, तो ये कोण और ये कोण दोनों बराबर होंगे। ठीक है, तो अगर ये कोण 60 है और त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 डिग्री होता है, ठीक है, तो ये दोनों को मिला करके, ये कोण और ये कोण दोनों को मिला करके 180 डिग्री होगा। यहाँ पर ये 60 है तो ये 120 हो जाएगा। ठीक है, सॉरी, यहाँ पर 120 हो जाएगा दोनों को मिला करके, यानी ये भी 60 डिग्री और ये भी 60 डिग्री, क्योंकि दोनों बराबर है, यानी ये कोण भी 60 डिग्री और ये कोण भी 60 डिग्री। ठीक है, अब आगे देखिए, इस क्वेश्चन में आगे देखिए आपको क्या पूछ रहा है कि जीवा और त्रिज्या के बीच का अनुपात। ठीक है, त्रिज्या की लंबाई r है और जीवा की लंबाई हमको निकालना है।
तो किसी भी त्रिभुज की अगर तीनों कोण बराबर है तो तीनों भुजाएं भी बराबर होती हैं, ये आपको ध्यान रखना है। तो यहाँ पर तीनों कोण बराबर है और दो भुजाएं आर और तीसरी भुजाएं भी आर होंगी, यानी कि दोनों का अनुपात जो है आर बट्टा आर, यानी कि 1:1 हो जाएगा, यानी आपका बी नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। उम्मीद करता हूं कि आज का ये जो क्वेश्चन था काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था और आपको समझ में अच्छे ढंग से ये क्वेश्चन आ गया होगा कि इसका आंसर 1:1 कैसे हुआ। ठीक है, चलिए अब हम लोग आज के वीडियो का नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए इस क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि एक वृत्त है जिसके परिमाप तथा व्यास का जो अंतर दिया हुआ है वो x दिया हुआ है। ठीक है, तो उस वृत्त का आपको व्यास निकालना है। तो वृत्त का जो परिमाप होता है उसका फॉर्मूला आपको पता होना चाहिए। परिमाप और परिधि दोनों सेम होता है। ठीक है, तो परिधि बराबर क्या है फॉर्मूला 2πr। ठीक है, और किसी भी वृत्त का जो व्यास है वो त्रिज्या के दुगुना के बराबर होता है, यानी किसी भी वृत्त का जो डायमीटर है वो 2r के बराबर होता है। तो यहां से अगर हम परिधि का फॉर्मूला देखेंगे तो 2r इंटू पाई हो जाएगा, यानी कि 2r का मान क्या है d है, तो d इंटू पाई। ठीक है, ये परिधि हो गया। अब कह रहा है कि परिमाप और व्यास का अंतर दिया हुआ है, यानी कि d पाई माइनस व्यास का क्या d, ये कितना दिया हुआ है x दिया हुआ है। ठीक है, d पाई यानी कि परिधि में से व्यास घटाएंगे तो उसका मान क्या दिया हुआ है x दिया हुआ है। तो व्यास पूछ रहा है तो दोनों में d कॉमन है तो बाहर कर लेंगे, पाई माइनस 1 बराबर x। ठीक है, यहां समझ में आ गया आपको। यहां देखिए d बराबर यानी व्यास बराबर क्या, व्यास मतलब d मतलब डायमीटर, व्यास बराबर क्या हो जाएगा x बट्टा पाई माइनस 1। आपका आंसर हो गया x बट्टा पाई माइनस 1, यानी कि 1 नंबर ऑप्शन सही हो गया। उम्मीद करता हूं कि यह भी क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। दोस्तों अगर आज का वीडियो आप लोगों को हेल्पफुल लग रहा है तो जरूर इसको लाइक कीजिए और वीडियो को जरूर शेयर कर दीजिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। आज के वीडियो का थर्ड क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है। 4 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक वृत्त पर, ठीक है, यहाँ पर वृत्त यहाँ पर छूट गया तो ये वृत्त कर लीजिए। 4 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक वृत्त पर उसके केंद्र से 5 सेंटीमीटर दूरी के एक बिंदु से खींची गई स्पर्श रेखा की लंबाई कितनी होगी। दोस्तों इस प्रकार का क्वेश्चन जो है सो रेलवे में अक्सर पूछे जाते हैं। पहले कम पूछे थे, आजकल अक्सर पूछे जाते हैं और आप लोगों को ये क्वेश्चन छूट जाता है। तो अच्छे से सीखिएगा तो क्वेश्चन काफी आसान होता है। सर्कल का क्वेश्चन देखिए आपको देख के ही बन जाएगा। देखिए 4 सेंटीमीटर त्रिज्या है, देखिए इसका जो त्रिज्या है वो कितनी है, ये केंद्र है और ये त्रिज्या जो है 4 सेंटीमीटर है। उसके केंद्र से 5 सेंटीमीटर दूरी के एक बिंदु से स्पर्श रेखा खींची गई है। देखिए यहां पर कोई बिंदु है, ठीक है, इसकी दूरी कितनी है 5 है सेंटीमीटर। यहां से एक स्पर्श रेखा खींचते हैं, ये स्पर्श रेखा खींच दिया। ठीक है, स्पर्श रेखा खींच दिया। चलिए थोड़ा सा इसको मिटा लेते हैं अभी। चलिए ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। स्पर्श रेखा खींच दिया। अब कह रहा है कि त्रिज्या कितनी है 4 है, तो देखिए यहां से यहां पर ये 4 है। और एक चीज आपको यहां पर एक थ्योरम है वो ध्यान में रखना पड़ेगा कि स्पर्श रेखा पर केंद्र से अगर हम स्पर्श रेखा को मिलाते हैं, ये मिलाए लाइन से, तो ये जो है स्पर्श रेखा पर लंबवत होती है। ये आप हमेशा ये ध्यान रखिएगा, ये थ्योरम है, आपको याद रखना है कि स्पर्श रेखा पर केंद्र से जो मिलाते हैं स्पर्श रेखा को वो क्या होता है लंब, यानी 90 डिग्री का होता है। यानी ये त्रिभुज जो बन गया, ये त्रिभुज, ये समकोण त्रिभुज बन गया। ठीक है, समकोण त्रिभुज बन गया। तो समकोण त्रिभुज में ये क्या हो गया, ये यहां से यहाँ कर्ण हो गया, कर्ण 5 क्या हो गया, कर्ण 5, आधार 4 और लंब हमको निकालना है। तो ये लंबाई हमको स्पर्श रेखा की लंबाई यानी यहां से लेकर के यहां तक की लंबाई हमको निकालना है। तो क्या लगा देंगे, लंब स्क्वायर बराबर कर्ण स्क्वायर माइनस आधार स्क्वायर, यानी कर्ण स्क्वायर कितना है 5 का स्क्वायर माइनस 4 का स्क्वायर रूट अंडर में। ठीक है, आपको पता होना चाहिए कि किसी भी समकोण त्रिभुज में
कर्ण स्क्वायर बराबर होता है लंब स्क्वायर जोड़ आधार स्क्वायर। तो यहाँ पर हमको लंब स्क्वायर निकालना है, कर्ण स्क्वायर माइनस आधार स्क्वायर हो जाएगा, यानी 25 माइनस 16 यानी कितना 9 रूट अंडर 9 यानी कि 3। तो 3 आपका आंसर हो जाएगा 3 सेंटीमीटर। ठीक है, चलिए अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए इस क्वेश्चन में क्या कह रहा है, काफी शानदार क्वेश्चन है और थोड़ा सा आपको समझना है, ध्यान देकर, कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन है। ठीक है, देखिए इसमें क्या कह रहा है, 20 सेंटीमीटर व्यास वाले एक वृत्त के केंद्र के विपरीत दिशा में बनी दो समांतर जीवाओं की लंबाई 12 सेंटीमीटर तथा 16 सेंटीमीटर है। उन जीवाओं के बीच की दूरी क्या होगी। सबसे पहले तो आपको फिगर बनाना सीखना पड़ेगा। देखिए फिगर बना लिए, वृत्त हो गया, वृत्त की व्यास जो कितना है, व्यास जो दिया हुआ है 20 सेंटीमीटर दिया हुआ है, तो इसकी 20 सेंटीमीटर का व्यास है ये। ठीक है, अब देखिए एक जो है सो 12 सेंटीमीटर है, एक जीवा की लंबाई 12 सेंटीमीटर, मान लीजिए इसकी 12 सेंटीमीटर है, और ये जो है ये 16 सेंटीमीटर की जीवा है। इतना से समझ में आ गया आपको। और दोनों दिशाओं में बनी हुई है। ठीक है, केंद्र के दोनों तरफ बनी हुई है, और आपको निकालना है यहां से यहां के बीच की दूरी, आपको निकालना है, दोनों जीवाओं के बीच की दूरी निकालनी है। अब देखिए व्यास है 20 तो त्रिज्या 10 होगा, यानी ये भी 10 हो जाएगा और ये भी 10 हो जाएगा। ठीक है, और केंद्र से अगर हम लंब डालते हैं जीवा पर तो जीवा को समद्विभाजित किया जाता है, यानी ये भी 6 हो जाएगा, ये भी 6 हो जाएगा, ये भी 8 और ये भी 8। ये चीज आपको समझ में आया। ठीक है, अब देखिए अगर हम इस त्रिभुज को, अगर यहां से त्रिभुज एक ड्रॉ करेंगे तो देखिए ये केंद्र है वृत्त का, तो ये जो 10 है त्रिज्या, तो ये भी त्रिज्या ही है, तो ये भी 10 हो जाएगा। ये 10 हो गया और ये 6 हो गया, तो हमको ये निकल जाएगा, यहां से लेके यहां तक निकल जाएगा ये। ठीक है, कितना हो जाएगा, 10 दाएं 100 में से 36 जाएगा तो 64 यानी कि ये 8 हो जाएगा। ठीक है, उसी तरीके से अगर हम इधर भी देखेंगे, देखिए ये भी 10 हो जाएगा, ये त्रिज्या है तो ये भी 10, और ये दिया हुआ है 8, हमको ये निकालना है, तो ये कर्ण स्क्वायर माइनस लंब स्क्वायर आधार स्क्वायर निकल जाएगा, यानी कि 100 में से 64 घटाएंगे, इसका स्क्वायर 100, इसका स्क्वायर 64, 100 में से 64 गया तो 36 कितना का स्क्वायर होता है, 6 का स्क्वायर होता है। यानी देखिए इसका जो लंबाई है, इसका दूसरे कलर से मैं आपको बताता हूं। देखिए ये जो लंबाई यहां से यहां तक आया वो आया 6, और यहां से जो यहां तक आया वो आया 8। कैसे आया आप एक बार और देखिएगा, वीडियो को समझ में आ जाएगा। एक चीज मैं आपको एक बार और रिपीट कर दूं कि क्या होता है। यहां पर देखिए अगर ये 90 डिग्री है और ये आधार है, ये है लंब, ये है P और ये है B और ये है H। एक फार्मूला होता है समकोण त्रिभुज में कि H स्क्वायर बराबर P स्क्वायर प्लस B स्क्वायर। तो इसी पर सारा क्वेश्चन बना है। ठीक है, तो दोस्तों यहाँ पर ये यूज हुआ है फार्मूला, आप लोगों को समझ में आया। तो 8 और 6 जोड़कर कितना हो जाएगा आंसर, 14, यानी कि आपका C नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। दोस्तों अगर आज का वीडियो आप लोगों को पसंद आया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर दीजिएगा, ताकि मैं मोटिवेट हो सकूं और आपके लिए डेली वीडियो ला सकूं। ठीक है, वीडियो को पूरा देखने के लिए थैंक्स, धन्यवाद। ठीक है, बाय बाय, टेक केयर, बेस्ट ऑफ लक।